गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सोशल नॉर्म्स। तो फंक्शन एंड टाइप देखेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, नॉर्मल रिफर टू अ ग्रुप शेयरिंग एक्सपेक्टेशन। सेकंड है सोशल नॉर्म आर रूल्स डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये क्या है, नॉर्म्स क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल की तरह डेवलप किया गया है। डेट स्पेसिफाई हाउ पीपल मस्ट, शुड, मे एंड शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिहेव इन वेरियस सिचुएशन। तो नॉर्म्स हमको बताते हैं कि हाउ पीपल को, मतलब पीपल्स को कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव नहीं करना है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन और क्या एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारे सोशल नॉर्म्स में है। तो सोशल नॉर्म्स आर द कोड ऑफ एथिक्स। ये है, इट्स अ वे ऑफ कंडक्ट कि हमको कैसे किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना है। दैट इज़ नोन एज सोशल नॉर्म्स। Social norms are rules that a group use for appropriate and inappropriate value, belief, attitude और behavior। तो एक क्या है, ये एक रूल्स है जो हम जिसका यूज़ करता है ग्रुप कि उसको एप्रोप्रिएट, मतलब एप्रोप्रिएट क्या है और एप्रोप्रिएट वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड और बिहेवियर क्या है, वो हमको नॉर्म्स के द्वारा पता चलता है। सोशल नॉर्म्स आर रूल्स फॉर हाउ पीपल शुड एक्ट इन गिवन ग्रुप और सोसाइटी। तो ये क्या है, सोशल नॉर्म्स का एक रूल है कि कैसे लोगों को अपनी सोसाइटी में बिहेव करना है। एनी बिहेवियर दैट इज़ आउटसाइड दिस नॉर्म्स इज़ कंसिडर वायलेशन ऑफ नॉर्म। तो इस नॉर्म्स के अलावा कुछ भी बिहेव अगर किया गया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, मतलब नॉर्म्स को तोड़ा गया है, नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है, हम ये मानते हैं। Social norm consist of rules of conduct and models of behavior prescribed by society। तो सोशल नॉर्म्स क्या है, एक रूल्स ऑफ कंडक्ट है कि हमको कैसे किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना है, एंड मॉडल्स ऑफ बिहेवियर प्रेस्क्राइब बाय सोसाइटी, और एक बिहेवियर का मॉडल है जो सोसाइटी के लिए क्या किया गया है, प्रेस्क्राइब्ड किया गया है कि आपको कैसे किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना है। तो सोशल नॉर्म एक क्या है, रूल्स ऑफ कंडक्ट और मॉडल्स ऑफ बिहेवियर है जो हमको बताता है कि हमको कैसे किसी भी रूल्स को फॉलो करना है, किसी भी बिहेवियर को कंडक्ट करना है। दे आर रूटेड इन द कस्टम। तो नॉर्म्स किससे रूटेड है, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, हमारे वैल्यू सिस्टम से रूटेड है, और ग्रेजुअली ये क्या है, डेवलप होता है हमारी सोसाइटी में। Social norms are unwritten rules about how to behave. They provide us with an expected idea how to behave in a particular social group। तो ये हमको एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि हमको एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू अराइव टू लेसन ऑन टाइम एंड कंप्लीट देयर वर्क। तो नॉर्म्स से हम किसी भी स्टूडेंट से क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी मतलब अपने काम को कंप्लीट, मतलब गिवन टाइम में क्या करें, वो कंप्लीट करें। सोशल नॉर्म आर नॉट फाउंड अमंग द एनिमल्स। एनिमल्स में सोशल नॉर्म्स नहीं पाए जाते हैं। इट एग्जिस्ट ओनली ह्यूमन सोसाइटी। ये ओनली ह्यूमन सोसाइटी में नॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एनिमल हैव नो नॉर्म्स इन देयर लाइफ। एनिमल्स की लाइफ में कोई रूल्स और कुछ नॉर्म्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल वायलेशन, जैसे एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या चीज़ आप ये इंडिकेट करता है कि आपने किसी नॉर्म्स को ब्रेक किया है। जैसे अगर आप क्लासरूम में और आप नॉइज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप क्लासरूम में और बुक पेंसिल पेपर नहीं है आपके पास, रीड नॉवल ड्यूरिंग क्लास, बुक पढ़ने की जगह आप नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं क्लास में, और क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लॉथ पहन के आए हैं, ठीक है। फिर गाइस कुड वियर गर्ल्स गॉर्मेंट्स, गर्ल्स के कपड़े पहन के आए हैं गाइस, वॉच कर रहे हैं ब्लैंक टीवी। तो ये सारी क्या है, हमारे क्लासरूम में ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, नहीं होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सारी चीज़ें कर रहा है तो वो क्या है, नॉर्म्स का वायलेशन है कि उसने इस नॉर्म्स को तोड़ा है। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म्स वायलेशन, जैसे अगर किसी ने कोई मॉल गया है तो वो क्या कर रहा है, पब्लिक से ऑटोमेटिकली अपने आप योर सेल्फ, मतलब पब्लिक से ज़बरदस्ती बात कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है रॉन्ग साइड में, से गुड बाय व्हेन यू आंसर द फ़ोन, ठीक है। ये क्या है, हमारे नॉर्म्स हैं। फिर क्या है, फंक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स के क्या क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को,
मेकिंग बिहेवियर सिस्टमेटिक एंड पैटर्न, लॉ और ऑर्डर करता है, ऑर्डर वाइज होता है। सोशल नॉर्म हेल्प इन सेल्फ कंट्रोल, तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। सोशल नॉर्म कंट्रोल आवर बिहेवियर इन अ वे दैट दे प्रोवाइड अ सेल्फ सेट पैटर्न ऑफ आवर बिहेवियर। तो सोशल नॉर्म्स में हमको क्या बताया गया है, रूल्स रेगुलेशन बताया गया है कि हमको कैसे किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना है। तो ये क्या है, कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को। मेकिंग बिहेवियर सिस्टमेटिक एंड पैटर्न, तो अनदर फंक्शन इज़ दैट द बिहेवियर ऑफ पीपल बिकम सिस्टमेटिक और पैटर्न, क्योंकि हमने एक वे में, रूल्स ऑफ वे में कंडक्ट किया है, तो हमारा जो बिहेवियर है वो क्या रहेगा, सिस्टमेटिक और एक पैटर्न में रहेगा। एक लॉ और ऑर्डर, ड्यू टू अ सिस्टमेटिक और पैटर्न बिहेवियर लॉ और ऑर्डर कैन बी मेंटेन इन सोसाइटी। फॉर डिसऑर्डरली सोसाइटी नो लॉ कैन वर्क बिकॉज ऑफ अनसिस्टमेटिक बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो लॉज और ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं और अपना बिहेवियर सिस्टमेटिक और पैटर्न बनाते हैं। सोशल नॉर्म हेल्प इन सेल्फ कंट्रोल, तो हमको क्या करता है, सेल्फ कंट्रोल करने में भी हमको सोशल नॉर्म्स हेल्प करता है। सोशल नॉर्म्स के कितने टाइप्स हैं, फोक वेज हैं, मोड्स हैं और लॉज हैं। तो सबसे पहले फोक वेज क्या है। फोक वेज आर अ बिहेवियर पैटर्न एवरीडे लाइफ विच जनरली अराइज अनकॉन्शियसली इन अ ग्रुप। तो एक बिहेवियर और पैटर्न है जो जनरली हम लोग एवरीडे में करते हैं और हम लोग अनकॉन्शियसली इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि मोड ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग कॉमन टू गिविंग ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे कि आप आगे देखेंगे, मैन्स एक्शन रिपीटेड बाय हिम इज हिज हैबिट एंड अ रिपीटेड बिहेवियर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कस्टम। ठीक है, तो जैसे अगर कोई हाँ कोई चाहता है तो हम उसको क्या करते हैं, ये बाय करते हैं। तो नॉर्मली हमारा क्या है, एक हैबिट है, और हम इसको अगर रिपीटली करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कस्टम हो जाएगा। जैसे कि आप और देखेंगे, दिस फोक वेज क्या है, दिस आर कॉमन रूल्स ऑफ मैनर दे वी आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको डे टू डे बेसिस में करते हैं फोक वेज को। द पनिशमेंट एंड वॉलेटिंग ऑफ फोक वेज इज इनफॉर्मल इनकन्सिस्टेंट, और फोक वेज को वॉलेट करने में हमको कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, ये इनफॉर्मली हम करते हैं। और फोक वेज आर अ वे ऑफ लाइफ of folk or the way of life in society which open unconsciously upon the people। तो ये पीपल अपने डे टू डे लाइफ में अनकॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं। फोक वेज आर नॉर्म्स दैट अराइज ड्यूरिंग अ सोशल इंटरेक्शन एंड आर हेडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो फोक वेज हम डेली तो करते हैं और ये हमारे वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में जाता है। अब आप कन्फ्यूज होंगे कि फोक वेज होता क्या है, तो हम आगे देखेंगे। दिस आर आर रूल्स ऑफ ईटन, कैसे खाना खाना है। हम सोए से खाना खाते हैं क्या, नहीं, ये हम कैसे खाना खाते हैं वो हमारा हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। कैसे किसी भी चीज़ को ड्रिंक करना है, कैसे किसी से मिलना है, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिल रहे हैं वो आपका मैनर है, तो वो आप उसको क्या बोलोगे, आप अपना फोक वेज बोलोगे। आप कैसे अपने आप को ड्रेसअप कर रहे हो, सेरेमनीज़ में जाते हो तो आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते हो। रिचुअल्स में जाते हो तो वहाँ अलग अलग रिचुअल्स में आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, आपके बात करने का पैटर्न अलग होता है। एंड द मैनर ऑफ लाइफ इन इंस्टीट्यूशनल सिचुएशन एज फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद आप फैमिली में रहते हो तो कैसे बिहेव करते हो, स्कूल में रहते हो तो कैसे बिहेव करते हो, आपका वे ऑफ कंडक्ट क्या है, मार्केट जाते हो तो कैसे बिहेव करते हो, मॉस्क में जाते हो तो कैसे रहते हो। ये आपका डे टू डे लाइफ का पैटर्न है जो आपका आता है फोक वेज। इनको ब्रेक अगर आप करते हो तो आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, पर आप इसको क्या करते हो, रोज़ करते हो, इसलिए ये आपकी हैबिट में आ जाता है। और ये क्या होता है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में पास भी होता है। फोक वेज आर आल्सो कॉल्ड एज नॉर्म ऑफ बिहेवियर। तो फोक वेज को हम क्या बोलते हैं, हमारा नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फोक वेज, करेक्ट मैनर, एप्रोप्रिएट ड्रेस, प्रॉपर ईटिंग बिहेवियर। ठीक है, जैसे आप मुस्लिम हैं तो आप क्या करोगे, अस्सलाम वालेकुम बोलोगे। फिर उसके बाद क्या, अगर आप क्रिश्चियन हो तो प्रेयर करोगे। ठीक है, तो ये सारी करते हैं। अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम हैंड शेकिंग करते हैं वाइल फर्स्ट मीटिंग। फिर अगर किसी के पास से जाते हैं तो हम किसी को बाय बोलते हैं। तो ये नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में हम अपने रोज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोक वेज। सेरेमनीज ऑन मैरिज लाइक मेकिंग द फन ऑफ ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। ठीक है,
तो मैरिज में हम लोग क्या करते हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ क्या करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, हाउस का वेयरिंग करते हैं, फाइन क्लॉथ ऑन फेस्टिवल ऑफ ईद और अदर्स। ठीक है, ईद और अदर्स में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्लॉथ वेयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एल्डर्स का, मौलवी का एंड वुमेन एंड अदर का हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। फिर मोर्स क्या है, मोर्स आर दोज कस्टम एंड ग्रुप रूटीन which are thought by a member of society to be a necessary to a group continue existence। तो मोर्स क्या है, एक कस्टम है और कस्टम है, ग्रुप ऑफ रूटीन विच आर थॉट बाय अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो मेंबर सोसाइटी के मेंबर क्या मतलब बोलते हैं कि ये सोसाइटी के लिए एक रूटीन है कि सोसाइटी हमारा अस्तित्व में रहे, इसलिए मोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। द मस्ट बिहेवियर इज कॉल्ड मोर्स। आगे देखेंगे और क्या है मोर्स। मोर इज़ अ प्लूरल ऑफ अ मोर विच मीन कस्टम। मोर्स का मतलब है कस्टम। मोर आर मोर सीरियस नॉर्म्स बट आल्सो इनफॉर्मल लाइक फोक वेज। तो मोर जो है बहुत सीरियस नॉर्म्स है पर ये इनफॉर्मल है लाइक फोक वेज। देर आर ऑल्सो अनरिटन कस्टमरी वेज ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, एक अनरिटन कस्टमरी वेज ऑफ लाइफ है। देयर वायलेशन ऑफ सीरियस थ्रेट टू सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ते हो तो आपको सीरियस मतलब आपको वो पनिशमेंट, सीरियस पनिशमेंट इसको मिल सकता है अगर आपने इसको तोड़ा। अ पर्सन कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द मोर्स। कोई पर्सन अपने मोर से भाग नहीं सकता। इफ़ ही शी लाइव इन द सोसाइटी, अगर वो सोसाइटी में रहता है तो वो इससे भाग नहीं सकता। उसको ज़रूरी है कि वो मोर्स को फॉलो करें। देयर इज़ पनिशमेंट इफ़ इंडिविजुअल फेल टू कन्फर्म टू मोर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन है वो मोर्स को फॉलो करने में फेल हो गया है तो उसके लिए पनिशमेंट भी होता है। पनिशमेंट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर द वायलेशन ऑफ मोर्स। तो पनिशमेंट फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है अगर उसने मोर्स को वायलेट मतलब तोड़ा है तो। एग्जाम्पल ऑफ मोर्स, तो वियरिंग क्लॉथ, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट टू ओबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। ठीक है, हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ वुमेन विदाउट मैरिज, एंटरिंग इनटू अदर हाउस विदाउट परमिशन, ब्रेकिंग पर्दा ऑफ वुमेन, सीलिंग एंड ईटिंग अनक्लीन मीट, एब्डक्शन चिल्ड्रन। तो ये सारे क्या हैं, हमारे मोर्स हैं और उनका वॉल्यूशन भी है कि आप कैसे किसी भी मतलब क्या चीज़ करेंगे तो वो मोर्स का वॉल्यूशन है, ये भी इसमें बताया गया है। पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप है। पॉजिटिव मोर्स में क्या है, पॉजिटिव मोर ऑलवेज प्रिस्क्राइब बिहेवियर पैटर्न, दे रिप्रेजेंट द डू, दे गिव इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर अ पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। तो मोर्स है, पॉजिटिव मोर्स हमको बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, वो हमको इंस्ट्रक्ट करता है और गाइड करता है कि पीपल को एक पर्टिकुलर वे में कैसे बिहेव करना चाहिए। एग्जाम्पल में कैसे हमको बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रोटेक्ट किसी भी चिल्ड्रन को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ ओल्डर एज वाले पीपल्स को कैसे केयर देना चाहिए, अपने कंट्री को कैसे लव करना चाहिए, सर्विस कैसे देना है हमको अपनी सोसाइटी को, गॉड से कैसे वर्शिप करना है, हमेशा ट्रूथ बोलना है। ये हमको पॉजिटिव मोड्स हमको बताता है, ये हमको बोलता है कि ये सारी चीज़ें हमको करना है। नेगेटिव चीज़ें में हमको ये बोलता है मोड्स कि हमको क्या क्या नहीं करना है। तो हमको क्या क्या नहीं करना है, डोंट अपीयर बिफोर द पीपल विदाउट ड्रेस, लोगों के सामने बिना ड्रेस पहने हमको नहीं दिखना है। डोंट बी क्रूएल टू वाइफ एंड चिल्ड्रंस और अपनी वाइफ से क्रूएल बिहेवियर नहीं करना है। ठीक है, और चीज़ों को चुराना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है और इरिलीजियस नहीं होना है। ये सारा चीज़ हमको नहीं करना है। अब लॉज क्या हैं, दोज एक्ट और विच देयर वायलेशन एंड पनिशमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज कॉल्ड लॉज। ठीक है, तो अगर आपने किसी एक्ट को तोड़ा है तो उसके तोड़ने से आपको पनिशमेंट मिलेगा, उसे हम बोलते हैं लॉज। लॉज इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स अ सोसाइटी सेट टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट हार्म टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ रूल्स है जो सोसाइटी को मेंटेन करता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हार्म टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी।
Rules of conduct of any organized society, however simple or small. Law is system of rules a society set to maintain order and protect harm to person or property. Rules of conduct of any organized society, however simple or small, they are enforced by a threat of punishment if they are violated. तो लॉज जो है हम हमारे बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है और ये भी बताया गया है कि अगर आपने लॉज तोड़ा तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये हम किसी पर्सन को हार्म से किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट करता है पर्सन या प्रॉपर्टी को, जिसे हम बोलते हैं लॉज। लॉज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, सोसाइटी का प्रोडक्ट है जो क्या करता है, मतलब हमारे सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ को, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ के हिसाब से ये क्या है, प्रिपेयर किया गया है। लॉज इज़ नेवर स्टेगनेंट। लॉज हमेशा एक जैसे नहीं होता है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू सोशल कंडीशन ऑफ पीपल। तो पीपल्स के सोशल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने इसे बनाया है। एज द सोशल सिचुएशन चेंज सिमिलरली द लॉज चेंज। तो जैसे सोशल सिचुएशन चेंज होता है लॉज भी चेंज हो जाते हैं। इफ़ द सोसाइटी डज नॉट अमेंड इट्स लॉ अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशन ऑफ लाइफ, देयर विल बी मोर violation of law and the controlling force of law will grow weak and respect for laws will fall down। तो अगर किसी लॉ को सोसाइटी नहीं मान रही है और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रही है, जैसे लाइफ में अगर कुछ नया कंडीशन आया है जो लॉज को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, मच ऑफ पीपल अपने लाइफ कंडीशन के कारण लॉज को ब्रेक करेंगे और क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, कंट्रोलिंग फोर्स ख़त्म हो जाएगा लॉस का, और क्या हो जाएगा, लॉ हमारा जो है वो वीक हो जाएगा और पीपल क्या करेंगे, इसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मतलब लॉस के प्रति हमारा जो रिस्पेक्ट है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसलिए लॉज जो रहता है वो सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ को देखते हुए बनाया जाता है और जैसे जैसे लाइफ चेंज हो जाती है वैसे वैसे लॉज भी चेंज हो जाते हैं। इट इज़ अ फॉर्मल सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मल सोशल नॉर्म्स है। इट इज़ अ रिटर्न कस्टम एंड पार्ट ऑफ बुक। तो ये हमेशा लॉज जो रहते हैं वो क्या है, रिटर्न रहते हैं। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारे लॉज हैं जो रिटर्न हैं। एवरी लॉज इज़ रिटर्न। देयर इज़ अ अथॉरिटी बिहाइंड द लॉ। ठीक है, हर लॉ के पीछे भी एक अथॉरिटी है। विच हैव अ डिफाइंड रूल्स एंड पावर टू रेगुलेट सच लॉ। ठीक है, जिनके उनके पास पावर है जो इस रूल्स को, इस लॉज को रेगुलेट करने का पावर रखती हैं। देयर इज़ ए स्पेशलाइज एजेंसी टू डिफाइन एंड रेगुलेट एंड इन्फोर्स दिस लॉ। ठीक है, तो बहुत सारे एजेंसीज हैं जो इस लॉज को डिफाइन करते हैं, रेगुलेट करते हैं और इन्फोर्स करते हैं, मतलब लोगों के बीच इसको लागू करते हैं। जैसे कोर्ट है, जेल है, पुलिस है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्लीमेंट द लॉ। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेशनल असेंबली एंड अदर लॉ मेकिंग बॉडीज़ आर आल्सो मेकिंग न्यू लॉज। ठीक है, तो नए लॉज कौन बनाते हैं, हमारे नेशनल असेंबली बनाते हैं और लॉ मेकिंग बॉडीज़ हमारे लिए न्यू लॉज बनाते हैं और चेंज करते हैं पुराने लॉज को। एग्जाम्पल, किलिंग अ पर्सन, लूटिंग हिज प्रॉपर्टी। अगर किसी को मार देते हैं, किसी का प्रॉपर्टी लूट लेते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, डिकॉयटी करते हैं, रेप करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, एब्डक्शन करते हैं, रॉबरी करते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, लॉस को, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करना है, पर जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं उनके लिए क्या होता है, पनिशमेंट डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट, योर टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू।